भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो शुक्रवार को चंद्रयान-3 के प्रक्षेपण के साथ चंद्रमा पर उतरने का एक और प्रयास करने के लिए तैयार है। इसरो प्रमुख एस सोमनाथ ने सोमवार को इस बारे में विस्तृत जानकारी साझा की कि चंद्रयान-2 का विक्रम लैंडर जो था वो कैसे चांद पर फेल हो गया था और चंद्रयान-3 में क्या क्या बदलाव किए गए हैं जिससे कि इसकी सफलता के 100% चांसेस हैं। आइए जानते हैं विस्तार से। सबसे पहले जानते हैं कि वो 3 कौन से ऐसे कारण थे जिनकी वजह से चंद्रयान-2 मिशन जो था वो फेल हो गया। पहली वजह की अगर बात की जाए तो इंजनों ने अपेक्षा से ज्यादा पैदा किया। इसरो प्रमुख एस सोमनाथ ने बताया कि एक तो हमारे पास 5 इंजन थे जिनका इस्तेमाल वेग को कम करने के लिए किया जाता है, जिसे रिटार्डेशन कहा जाता है। इन इंजनों ने अपेक्षा से ज्यादा जोर विकसित किया और एस सोमनाथ ने यह भी कहा कि जब इतना अधिक जोर दिया जा रहा था तो इस अंतर के कारण त्रुटियां कुछ समय के लिए जमा हो गई थी। दूसरी वजह सॉफ्टवेयर द्वारा सीमित थी विक्रम लैंडर को मोड़ने की क्षमता। इसरो प्रमुख ने कहा कि सभी त्रुटियां जमा हो गईं जो हमारी उम्मीद से कहीं अधिक थीं। इसको बहुत तेजी से मोड़ लेना पड़ा। जब ये बहुत तेजी से मुड़ने लगा तो इसकी मुड़ने की जो क्षमता थी वो सॉफ्टवेयर द्वारा सीमित थी, क्योंकि हमने कभी इतनी हाई रेट आने की उम्मीद नहीं की थी। तीसरी वजह थी सफलतापूर्वक न उतरना। इसके असफल रहने का तीसरा और अंतिम जो कारण था वो ये था कि अंतरिक्ष यान को उतारने के लिए पहचानी गई 500 मीटर x 500 मीटर की छोटी लैंडिंग साइट थी। उन्होंने कहा कि विमान का वेग बढ़ाकर वहां पहुंचने की कोशिश की जा रही थी। ये लगभग जमीन के काफी करीब था और वेग बढ़ता ही जा रहा था। इसके परिणाम थे कि चंद्रयान-2 मिशन फेल हो गया था। चंद्रयान-3 में चंद्रयान-2 से जो तुलना थी उसमें क्या बड़े बदलाव किए गए और क्यों सफलता की 100% गारंटी दी जा रही है। चंद्रयान-2 की असफलता से प्रेरित होकर चंद्रयान-3 को डिजाइन किया गया है। लैंडिंग साइट को 500 मीटर x 500 मीटर से बढ़ाकर 2.5 किलोमीटर कर दिया गया है और कहीं भी ये उतर सकता है। इसीलिए यह आपको एक विशिष्ट बिंदु को लक्षित करने के लिए सीमित नहीं करता। इसीलिए यह उस क्षेत्र के भीतर कहीं भी उतर सकता है। इस बार चंद्रयान-3 को लैंड करने के लिए 2 स्थान निश्चित किए गए हैं। अगर एक स्थान पर वो नहीं उतर पाया तो इसको निश्चित किए गए दूसरे स्थान पर उतारा जा सकता है। चंद्रयान-3 में अधिक ईंधन भी है, यानी कि इसमें यात्रा करने का फैलाव को संभालने या वैकल्पिक लैंडिंग साइट पर जाने की क्षमता जो है वो अधिक है। इसरो प्रमुख ने कहा कि विक्रम लैंडर के पास अब अन्य सतहों पर अतिरिक्त सौर पैनल हैं ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि ये बिजली उत्पन्न करता रहे चाहे वो कैसे भी उतरे। यानी कि ये साफ है कि हमारा चंद्रयान-3 इस बार सफल होगा, जिसकी हमें पूरी उम्मीद है और हम उसकी सफलता के लिए प्रार्थना भी करते हैं। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है चंद्रयान-3 मिशन इस बार सफल रहेगा या नहीं? कमेंट में हमें अपनी राय जरूर बताएं। चंद्रयान-3 पर आगे भी अपडेट्स आती रहेंगी, इसीलिए अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लें। जल्द ही मिलेंगे ऐसी और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। बी हैप्पी, बाय बाय।